अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। ऐसे सवाल आपके भी मन में आते होंगे, बार बार आते होंगे। आप भी सोचते होंगे कि हाँ, कहीं दीपक में फूल बनना कोई नकारात्मकता तो नहीं है, या दीपक में फूल बनना कार्बन जमने के कारण होता है, या हम कहीं पे भी दीपक जला देते हैं तो फूल बन जाता है, और ज़रूरी नहीं होता है कि फूल बन रहा है तो हमारी मनोकामना पूरी होगी कि नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में भी आते होंगे, और मेरे भी मन में सवाल ऐसे आए थे। जैसे कई लोगों ने ऐसा भी कमेंट्स किया था कि किस शास्त्र में लिखा है, या कई लोगों ने ऐसे भी कमेंट्स किए कि हम दीपक जलाते हैं, कहीं पे भी जलाते हैं तो फूल बन जाता है। तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी। देखिए, जैसे आपके यहाँ भगवान भोलेनाथ की कोई तस्वीर है, या भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है, या कोई भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा है, आप सोच के देखिए, क्या सभी घरों में ऐसी ही तस्वीर मिलेगी? क्या सभी घरों में ऐसी ही प्रतिमा मिलेगी, या फिर सभी घरों में ऐसे ही शिवलिंग मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना। जब एक जैसी तस्वीर नहीं है, एक जैसा कोई प्रतिमा नहीं है, एक जैसा कोई शिवलिंग नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ? कि ऐसा तो नहीं है कि भगवान भोलेनाथ बहुत सारे हैं और सभी अपने अपने भगवान की पूजा कर रहे हैं, सभी के भोलेनाथ अलग हैं। भोलेनाथ तो एक ही है, उनकी शक्ति का जो स्वरूप है वो एक ही है, लेकिन सब अलग अलग पूजा कर रहे हैं। कोई किसी प्रतिमा की पूजा कर रहा है, कोई किसी फोटो की पूजा कर रहा है। तो अब इसमें ये सोचा जाए कि इसमें सही फोटो कौन सी है, तो क्या आप समझ पाएंगे? नहीं। तो यहाँ पर आप फोटो की पूजा नहीं कर रहे हैं, शिवलिंग की पूजा नहीं कर रहे हैं, आप किसी प्रतिमा की पूजा नहीं कर रहे हैं, आप अपने विश्वास की पूजा कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ पे आपका विश्वास हो जाता है वहीं पे भगवान हो जाते हैं। एक कण पे, एक तिनके पे अगर आपका विश्वास हो गया तो उसमें भी भगवान हो जाते हैं। जैसे आप सोच के देखिए कि जैसे कोई भी गोल पत्थर है, तो जो भी गोल पत्थर दिख रहा है, क्या आप उसे शिवलिंग मान सकते हैं? या आप ये कहेंगे ये शिवलिंग है? शिवलिंग तो वही है ना जहाँ पे आपने प्राण प्रतिष्ठा करके शिवलिंग को स्थापित किया है, आध्यात्मिक रूप से उसकी सेवा की है। बाबा बर्फानी है तो वहाँ पे बाबा बर्फानी, आप कहेंगे क्या ये भोलेनाथ है? तो भोलेनाथ नहीं है। तो विश्वास वाली बात है, जहाँ आपका विश्वास है वहीं पे भगवान होते हैं, और भगवान विश्वास में ही हैं। 1 to 1 कम्युनिकेशन, किसी दूसरे व्यक्ति का इसमें काम ही नहीं है। आप और भगवान, तीसरा व्यक्ति इसमें नहीं आता है। डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपका जब आप उनसे जुड़ना शुरू करते हैं। तो सारी चीज़ें विश्वास पे डिपेंड करती हैं। अब जिस प्रकार से हर गोल पत्थर को आप शिवलिंग नहीं मान सकते, उसी प्रकार से हर जगह अगर दीपक में फूल बन रहा है तो उसे ये मत सोचिए कि ये भगवान की पूजा का संकेत है, या मतलब ये तो संकेत कहीं भी मिल जाता है। जब आप भगवान को दीपक अर्पित करते हैं, उसके बाद पूजा करते करते, जप करते करते उसमें फूल आ जाता है, और अच्छा सा फूल बनता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बन गया, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बन गया, ऊपर नीचे कैसा भी कुछ भी बन गया, उसको फूल मत समझिए। फूल कहने को आप कह सकते हैं फूल है, लेकिन कोई अच्छी सी आकृति बने जो बिल्कुल साफ समझ में आए। जबरदस्ती आकृति ढूंढने का प्रयास मत करिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आकृति के चक्कर में आप अपनी पूजा पे भी ध्यान नहीं दे रहे, अपने जप पे भी ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ संकेतों के पीछे भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है। संकेत तो दिख जाए, जैसे आप पूजा कर रहे हैं, आप आँख बंद करके जप कर रहे थे या ध्यान कर रहे थे, आपकी आँख खुली और आपने देखा दीपक में फूल बना, ऐसे संकेत को मानिए। भगवान के मंदिर अगर आप जाते हैं तो अगर आपका विश्वास है तो ही आपको वहाँ भगवान दिखेंगे। अगर आपका विश्वास नहीं है तो वहाँ पे सिर्फ प्रतिमा दिखेगी, फोटो दिखेगी, या आप शिवलिंग को भी यही बोलेंगे कि पत्थर दिख रहा है, क्योंकि आपका विश्वास नहीं है। और जब विश्वास है तो भगवान भी है। तो सारी बातें आपके विश्वास पे डिपेंड करती हैं, और इसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसका प्रूफ मिले, क्योंकि जहाँ प्रूफ आ जाता है, प्रमाण आ जाता है, वहाँ पे फिर अध्यात्म नहीं रहता है। अध्यात्म का कोई प्रमाण नहीं होता, कोई प्रूफ नहीं होता, सिर्फ आभास होता है।
आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिए।